निखत दिखाई नहीं दे रही। भाईजान, भाईजान निखत। तुम अगर मुझे छोड़ना चाहती हो तो ठीक है, और तुम जो भी फैसला लोगी मुझे कबूल है। मुझे पता नहीं वो कहाँ है। मैं उसे कॉल कर लेती हूँ। कहाँ थी? वो बाजी, मैं बस थोड़ी देर अकेले रहना चाहती थी। अब चले? जी। आओ। अयान सब हॉल में है। चलिए ना, हम हमारी निकाह की बात सबसे कर लेते हैं। आपके अब्बू ने फैसला ले लिया है, वो दिलशाद के साथ रहना चाहते हैं। उन्हें दिलशाद से मोहब्बत है, मुझसे नहीं। जिंदगी के ही कोई मायने नहीं रह गए। एक झूठ है मेरी जिंदगी। सारी जिंदगी दे दी उन्हें, बदले में क्या मिला? अयान, ये बैग, आप कहीं जा रहे हो? अयान, कुछ तो बोलिए। अच्छा, कितने दिनों के लिए जा रहे हो? अयान, कुछ तो बोलिए। क्या हुआ? सब ठीक है ना? है ऐसा क्यों बेजुबां सा ये जहां है। सांसों ने कहा रुख मोड़ लिया, कोई राह नजर में न आए। धड़कन ने कहा दिल छोड़ दिया, कहाँ छोड़े इन जिस्मों में साए। जो भेजी थी दुआ वो जाके
मैं अम्मी को नहीं रोकूंगा, लेकिन उन्हें अपने शौहर और अपने बेटे में से किसी एक को चुनना होगा। असद, मैं जा रही हूँ। मिस्टर खान नहीं है पुप्पी। वो अर्ली मॉर्निंग ही दिल्ली चले गए बिजनेस के सिलसिले में। मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। समझ गई। उसे लग रहा होगा कि मुझे उसके जज्बातों की फिक्र नहीं है, इसलिए मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। तो उसे लगा उसे भी ऐसा ही कुछ करना चाहिए। टिट फॉर टैट। पुप्पी, आप तो जानती हैं उन्हें कितनी नेचर। जब गुस्से में होते हैं, कुछ नहीं समझ आ रहा होता, तो इसी तरह से रिएक्ट करते हैं। अब भी वो समझ नहीं पा रहे थे, so he just escaped. मुझे लग ही रहा था कि वो ऐसा कुछ करेगा, और उसका गुस्सा होना भी जायज है। लेकिन सोया, तुम तो मुझसे नाराज नहीं हो। कैसी बातें कर रही हैं आप पुप्पी? मैं क्यों आपसे नाराज होंगी? बस मुझे इस बात का अफसोस था कि ये सब कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? क्यों अपनों के दिलों में अपनों के लिए यूं नफरत पैदा हो जाती है? क्यों रिश्ते टूट के बिखर जाते हैं और फिर हम समझ नहीं पाते? जाने का वक्त हो गया है सोया। मिस्टर खान टूट जाएंगे पुप्पी। मैं जानती हूँ सोया, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि वो जल्दी ठीक भी हो जाएगा, क्योंकि उसके पास तुम जो हो। और रही मेरी बात, तो इस वक्त राशिद को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। बोलूंगी तो बोलोगी कि बोलती है, लेकिन तुम्हारे जैसा माली हो ना तो प्लास्टिक के फूल भी मुरझा जाएं। ये तो फिर असली हैं, इनकी क्या बिसात। ठीक से पानी भी नहीं दे सकते हो तुम। अब दो इसको मुझे और जाके खाद लेके आओ। एक काम ठीक से नहीं कर सकते।
तो था यहाँ पर, कोई तो जरूर था कोई, कोई तो जरूर था। यहाँ डाल देता हूँ मैम। सुनो, यहाँ कोई आया था? नहीं तो मैंने नहीं देखा किसी को। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई है नहीं? बीवी जी जल्दी आइए, शिरीन भी घर छोड़ के जा रही हैं। शिरीन घर छोड़कर जा रही है? हाँ। चलो। या अल्लाह, ये हो क्या रहा है इस घर में? सोया, तुम्हें पता है ना कि गर्म कपड़े कहाँ पड़े हैं? बेटा सर्दी शुरू होने वाली है, ध्यान रखना। और हाँ, मुझे याद आया, हसद के कमरे का ना गीजर खराब है, उसे ठीक करवा लेना। और सुनो, प्लीज कोई ऐसी वैसी डाइट मत करना, खाने का पूरा ध्यान रखना बेटा। और हाँ, मुझे याद आया, ऊपर के कमरे में ना वो सील अल्लाह, पुप्पी संभालिए। रोइए पुप्पी। जोया, जोया, मैं ये क्या कर रही हूँ? जोया, मैं ये क्या कर रही हूँ? अपने बच्चों के साथ मिलके मैंने ये घरौंदा बनाया, ये प्यारी सी दुनिया बसाई अपनी, और आज मैं इसे छोड़कर जा रही हूँ। मैं इन सबको छोड़ के जा रही हूँ, मैं सबको छोड़ के जा रही हूँ। कैसी माँ हूँ मैं, कैसी माँ हूँ मैं बहुत बड़ी गलती कर रही हूँ ना, गलती कर रही हूँ ना मैं। आप जाना नहीं चाहती पुप्पी? तो यार, जब इंसान कोई फैसला लेता है ना, तब उसे नहीं पता होता, लेकिन जब फैसले पे अमल करने का वक्त आता है, तब जहन में हजारों सवाल कौनते हैं। मेरे साथ भी यही हो रहा है, मेरे जहन में भी हजारों सवाल आ रहे हैं कि मैं जो कर रही हूँ वो ठीक है कि नहीं है, गलत है, सही है। मेरे इस फैसले से मेरे असद को कितनी चोट पहुंचेगी सोया। देखिए पुप्पी, प्लीज संभालिए अपने आप को। मैं मानती हूँ कि आपके इस फैसले से मिस्टर खान को चोट पहुंचेगी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि इस वजह से आप अपना फैसला बदल दें। पुप्पी, आप सारी उम्र अपने बच्चों के लिए तो जी हैं, और अगर आज आप अपनी जिंदगी में से अपने खुद के लिए कुछ मांग रही हैं, तो उसमें क्या गलत है? प्लीज आप वो कीजिए जो आपका दिल कह रहा है। मैं मिस्टर खान को संभाल लूंगी, समझा लूंगी उन्हें। लेकिन मेरे इस फैसले से एक शख्स और है
जिसे बहुत चोट पहुंचेगी, और वो है शिरीन। शिरीन, तुम्हें कुछ ख्याल भी है कि तुम क्या कर रही हो? अरे इस तरह अपना घर छोड़ के कोई जाता है भला? अपना घर? जब अपने घर में पराये लोग आ जाएं, तो घर अपना रहता कहाँ है राशिद? उस घर को छोड़ना ही सही है। मुझे जाने दीजिए। नहीं शिरीन, खुदा के लिए ऐसा मत कहो। प्लीज अपना फैसला बदल दो, मत जाओ शिरीन। आपने दिल से ये फैसला किया है ना कि आपको अपने शौहर के पास जाना चाहिए, ये जानते हुए भी कि इसके बाद कितनी सारी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी आपके दिल ने ये फैसला किया है, तो पुप्पी आप सारी हिम्मत जुटाकर इस फैसले को कबूल कीजिए और कुछ मत सोचिए। दिल कभी भी गलत राह नहीं दिखाता पुप्पी। दिल का कहा कभी गलत नहीं होता। लेकिन मैं शिरीन को क्या जवाब दूं? अल्लाह जाने वो मेरे बारे में क्या क्या सोचेगी। एक बीवी और क्या सोचे? यही ना कि अब उसका घर, उसका शौहर उसका नहीं रहे, पराये हो गए। राशिद मियां, आप जो कह रहे हैं वो हरगिज़ नहीं हो सकता। आप मियां बीवी के बीच में ना ही बोले तो बेहतर होगा। ये मियां बीवी के बीच का मामला तब था जब तुमने बाहर की एक औरत को इस घर में लाने का फैसला नहीं किया था। अब ये मामला पूरे घर का है और इस घर के बड़े हम हैं। यहां का हर फैसला हम करते हैं और हम अपने घर में ऐसा कभी नहीं होने देंगे राशिद। ये घर मेरा भी है। यहां की एक एक ईंट में राशिद अहमद खान का खून और पसीना मिला हुआ है। इस घर पर मेरा भी बराबर का हक है। लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं है ना राशिद कि तुम एक राह चलती हुई औरत को इस घर में ले आओ। दिलशाद राह चलती औरत नहीं है, मेरी बीवी है वो। फिर क्या हुआ पुप्पी? अगर आप आज उनकी बीवी नहीं है तो कभी तो थी ना। फिर क्या हुआ अगर आज आप में कोई कानूनी रिश्ता नहीं है तो? सिर्फ इसलिए जोया, मैं आज भी उनकी बीवी हूँ। हमारा तलाक नहीं हुआ, हमारा तलाक नहीं हुआ, हमारा तलाक नहीं हुआ। जी हां, हमारा तलाक नहीं हुआ है। राशिद, आपका तलाक नहीं हुआ है और इतनी बड़ी बात आपने मुझे बताई नहीं इतने साल। शिरीन, मेरी बात सुनो अब शिरीन। कहने को क्या रह गया? शिरीन, शिरीन प्लीज रुको। शिरीन प्लीज मेरी बात सुनो। ठीक है, नहीं जाती, रुक जाती हूँ। दिलशाद को मत लाइए। ऐसा कर सकेंगे आप? छोड़िए मुझे, छोड़िए। अयान, चलिए बेटा। मेरी बात सुनो। शिरीन,